हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट जावा में। हम उसको अंदर से पढ़ेंगे, इफ एल्स एल्स इफ स्विच एग्जांपल के साथ इनके डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो गैस इफ एल्स स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट भी हम बोलते हैं। और ये इसलिए यूज़ करी जाती है जब हमें किसी रिस्पेक्टिव कंडीशन पे किसी रिस्पेक्टिव कोड को रन करना होता है। जैसे हमारे पास कोई वेरिएबल है, मैं चाहता हूँ कि उस वेरिएबल की वैल्यू 5 से कम हो, तो हमारी ये वाला कोड रन हो जाए, कोई रिस्पेक्टिव कोड हमारा रन हो जाए। तो उसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ सा भी पहले तो मैं एक इनपुट वेरिएबल अपना बना लेता हूँ स्कैनर की मदद से, जिसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो चलिए बनाते हैं। तो यार यहाँ पे एल्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एल्स मतलब हमारा कोई सा भी इफ का कोड अगर हमारा रन नहीं हुआ, तो जो उसकी कंडीशन है वो फॉल्स हुई, तो कोई ना कोई तो कोड रन होगा ना, वही हमारा एल्स में आ जाता है। मतलब ऐसा कोड जब कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं हो तो वो रन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्कैनर अपना इंपोर्ट कर लिया। इसकी मदद से अब मैं क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, फिर मैं उसके अंदर उसके हेल्प से अपना इनपुट लूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा स्कैनर इज इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू न्यू हाँ न्यू स्कैनर। ए लिखना है गाइस, बीच में ए मत भूल जाना बस। ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, टैब लग गया सॉरी गलती से, सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे कोई सेमीकोलन लगाना उसमें लगा, ऐसे एरर आ जाएगा गंदा वाला। तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया और अब हम एक चीज को प्रिंट करेंगे। ये एरर गाइस आप इग्नोर करना, ये कौन सा मेरा पीसी बहुत स्लो है, तो मतलब बहुत ये खराब हो चुकी है चीज़, हद से आगे। तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लिन, ब्रैकेट में हम लिखूंगा एंटर जैसे योर एज। मैं यहाँ पे ऐसे एक प्रोग्राम बनाऊंगा कि आपका एज अगर 18 साल से कम होगी तो ये प्रिंट हो जाए, वरना ये प्रिंट हो जाए, ऐसे करके समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कि एंटर योर एज। अब हमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर वो हमारी एज जो यूज़र देगा वो चली जाएगी। तो बनाते हैं गाइस, वो स्ट्रिंग एज इज इक्वल टू यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। इंट आएगा गाइस क्योंकि एज हमारी इंटीजर में होती है गाइस, जैसे हमको पता होगा। मैंने आपको स्कैनर जो पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको ये बताया था कि वो एज जो हमारी होती है वो नेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं हम, नेक्स्ट लाइन सॉरी। यहाँ पे भी हम इंट लिख देंगे जिससे इसकी प्रॉब्लम ना आए, उसका टाइप भी इंट है। तो अब हम चेक कर उसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह हम उसको करेंगे वेरीफाई। जैसे अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक मिनट गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कुछ मेरे आसपास, सॉरी। हाँ तो मैं गैस आ गया। यहाँ पे लिख दे इफ अगर एक्स, यहाँ पे हम इसका सिंटेक्स यही है, इफ पहले सर्कुलर ब्रैकेट फिर करली ब्रेसेस, यहाँ पे एज इज इक्वल टू, इफ एज इज इक्वल टू, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर करना चाहिए मेरे को, मगर मैं करूँगा नहीं इसलिए मेरा एरर ही आएगा। नहीं कर ही रहा हूँ ना, अच्छा ठीक है। वो मैंने ये लेस देन का यूज़ कर लिया, लेस देन 18। तो उसमें आपको ये कुछ प्रिंट करके देगा, तो हम देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे कुछ भी लिख दो गाइस, मैंने लोल लिख दिया जैसे हसो लोल। फिर यहाँ पे मैं नीचे लिख सकता हूँ कोई से भी दूसरी, जैसे लिख दिया एल्स। एल्स मतलब अगर ये कोड फॉल्स हुआ तो कोई ना कोई कोड तो रन होगा ना, वही कोड हमें एल्स में लिखती है। इसलिए हमें एल्स में कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप देख सकते हैं हमें कोई सर्कुलर ब्रैकेट नहीं बनाया है, इसमें सीधा करली ब्रेसेस से हम वहाँ पे एक कोड लिख देंगे कि अगर आप ये चीज़ नहीं हुई तो आप ये प्रिंट कर देना।
तो जैसे हम डॉक्यूमेंट्स में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम फाइल को रन करेंगे में जावा डॉट मेन जावा के नाम से। मेन डॉट जावा फाइल का नाम है। वो फाइल का अगर आप कोई सा भी नाम लिखेंगे आपको वही लिखना है, मतलब आपका ना फाइल का नाम क्रिश डॉट जावा हुआ तो आपको क्रिश डॉट जावा लिखना है। यहाँ पे एज इसने मैंने मांगी, मैंने लिख दी 18 से ज़्यादा, तो मतलब हमारी एज हो गई इफ़ वाली गलत हो गई तो एल्स वाला हमारा प्रिंट होगा। इसी में अगर मैं 18 से कम हूँ, जैसे मैंने 15 दे दी तो मेरा इफ़ वाला रन हो जाएगा। तो कंडीशन स्टेटमेंट ऐसे काम करती है, मतलब आपने स्पेसिफिक कंडीशन दे दी कि अगर ये हुआ है तो ये करो, अगर ये हुआ तो ये करो। बस इफ एल्स स्टेटमेंट यही है और कुछ नहीं है। इसके बाद अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशन देना चाहते हो तो उसके लिए आपको इफ एल्स इफ का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। एल्स इफ सर्कुलर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, अब उस सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर अपनी कंडीशन लिखेंगे, एज इज इक्वल लेस देन 10। अगर 10 से भी कम है, मतलब 18 से कम है, 10 में, दोनों से कम है, सबसे कम है, तो यहाँ पे हम लिख देना, कुछ भी आप लिख सकते हो जैसे आप लिख सकते चाहते हो। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लेन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मान के चलो पोगो देख, जो हमारे गाइस पोगो देखने की है तो लिखूंगा पोगो देख। तो यहाँ पे गैस क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारी दो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। पहला वो 18 से भी कम है, और अगर 10 से भी कम, अगर हम 10 से कम वाली एज भी लिखेंगे तो हमारी दोनों शायद से हो जाएगी लोल तो पोगो देख ऐसे करके। सभी इसमें मैंने करा इंटर योर एज, मैंने लिख दिया 9, तो लोल ही आ गया गाइस, मतलब पोगो देख हमारा रन ही नहीं हुआ, क्योंकि लूप हमारे ऊपर से चला, ऊपर से हमारी एज लेस देन 18 वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसलिए वही रन होगी, एल्स इफ तक आया ही नहीं। यहाँ पे मैंने एक एरर जनरेट करने की कोशिश करी, जो भी गया एक्चुअली एल्स इफ के बीच में गैप होना चाहिए, गैप नहीं होगा तो एरर आएगा। तो कैसे यही आपको चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे आप शॉर्ट हैंड एल्फ भी है, स्विच स्टेटमेंट भी है। स्विच स्टेटमेंट मतलब आप एक कंडीशन दे देते हो, उसके जुड़े हुए कई सारे केसेस दे देते हो, मतलब आपको अगर एक से ज़्यादा कंडीशन देनी होगी तो आप उसके लिए इस्तेमाल करोगे इसका स्विच स्टेटमेंट का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दे के दिखाता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक्सपायर करके चलाता हूँ थोड़ा, मैं चलो अगर 50 से भी कम उसकी है, तो जब भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तो मुझे भी वही देगा, ये फिर 49 जैसे नहीं मिलता। यहाँ पे मुझे लोलम लोल ले दिया, मगर एल से हमारा चला ही नहीं, क्यों नहीं चला ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपका टेस्ट है। जाओ कमेंट बॉक्स में बताओ कि एल से क्यों नहीं चला। तो ये बस सिंटैक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेक कर लीजिए पूरा, आपको बता रहे हैं एल से क्यों नहीं चला। स्कैनर क्लास से क्लास इनपुट होती है, उससे आपको लेना है। इसमें पाइथन और जावास्क्रिप्ट की तरफ बिल्ट इन फ्रॉम टेन नाम का कोई वो नहीं होता कीवर्ड जिसको हम यूज़ कर सको। बाकी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं। यूज इफ टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्पेसिफाई कंडीशन इज ट्रू, मतलब हमारा कोई अगर कंडीशन ट्रू है, हम चाहते हैं कि अगर ये रन हो जाए तो हम इफ का इस्तेमाल करेंगे। एल्स का इस्तेमाल अब कब होता है, यूज एल्स टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड विद व्हेन सेम कंडीशन इज फॉल्स, मतलब अगर हमें इफ में या किसी भी और कंडीशन से उसमें दी है कोई कंडीशन और फॉल्स हो जाए तो कुछ ना कुछ तो रन होगा ना, तो वही हमारा एल्स में लिखा हुआ रहेगा। अगला है हमारा यूज एल्स इफ टू स्पेसिफाई न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, मतलब अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स निकल आई तो हमारा क्या रन होगा, तो एल्स रन होगा। अगर आप चाहते हो आपको और कंडीशन देना चाहते हो तो आप एल्स इफ का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें आपके दरवाजे हमेशा खोल के रखेगा ये। अगला है हमारा स्विच। स्विच इज टू स्पेसिफाई मैनी कीवर्ड्स, और मतलब जो हमारे कई सारे केसेस होते हैं उसमें रन होने के लिए स्विच इस्तेमाल होता है, मतलब कई सारी कंडीशन आप एक बारी में दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं दे के देखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा के डेट लिख दूंगा डे, जिससे मैं वीक डेज का नाम ऐसे डाल सकूँ, तो लिख देता हूँ मैं।
डेज लाइट का भी डेज तो इंट में ही होगा, हम उसका स्ट्रिंग में आंसर देना होगा, सब समझ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच ब्रैकेट में कंडीशंस, फिर कर्ली ब्रेसेस में हमारा केस। जैसे हम सिंटैक्स में इधर दे सकते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस केस है, केस का रिस्पेक्टिव कोड कोलन लगा के केस वन कोलन, फिर हमें जब यहाँ पे आपको अपना कोड लिखना है, रिस्पेक्टिव कोड जो भी बीच में आएगा बिना किसी इंटेंडेशन के। तो अगर अगले हमारा वन है तो हमारा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लेन, हमारा लोल की जगह मंडे लिख दो यार, हम भी कर रहे हैं ना, मंडे लिख देते हैं चलो। मंडे, हाँ मंडे। केस टू प्रिंट आउट प्रिंट लेन, यहाँ पे हम लिख दिया प्रिंट आउट क्यों बोल रहा हूँ, हाँ सिस्टम और प्रिंट लेन। यहाँ पे ट्यूसडे लिख दिया, अब हम इसे रन करेंगे तो क्या आएगा हमारे, बताओ आप। यहाँ पे सिंबल डे लिखिए तो मैं लिख दिया वन, तो हमारे मंडे आना चाहिए, मंगो मंडे ट्यूसडे दोनों आ गए, क्यों? क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। डिफ़ॉल्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ता है कि मतलब उसको हमें बोलना पड़ता है अगर कुछ भी नहीं हुआ ना तो तुम ये करो। उन्होंने दिया नहीं तो उसने यहाँ पे एरर जनरेट कर दिया। बाकी हम इस डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, इसको देखेंगे तो कोई हमारे एरर नहीं है, सारी चीज़ें ऑन द पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे हम कोई, यहाँ पे अगर आप कोई बड़े कोड लिखना चाहते हो तो मैं उसका रेकमेंड करूँगा आप मेथड का इस्तेमाल करो, जो हम आगे वाले वीडियो पे पढ़ेंगे। इस वीडियो में मुझे लूप पढ़ाना है, स्ट्रिंग पढ़ाना है, एरे बनाना पढ़ाना है, फिर हम मेथड्स भी आएंगे। तो हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, तो ये रहा सिंटैक्स। तो ये सिंटैक्स सारा इसका मैंने आपको बता दिया, कोड भी नीचे करके लास्ट में उसको कर्ली ब्रेसेस से बंद करना है। ब्रेक कीवर्ड गैस यूज होता है जब हम चाहते हैं कि कोई कंडीशन ट्रू होने पे हमारा वो कंडीशन लूप से या उस कंडीशन स्टेटमेंट से बाहर आ जाए, तो हम ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे लूप्स में भी इस्तेमाल होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। बाकी आता है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, डिफ़ॉल्ट रन स्पेसिफिक कोड टू रन इफ़ द कोड वो नॉट केस मैच, मतलब हमारा अगर केस किसी कोड से मैच नहीं हुआ, मतलब कोई कंडीशन हमारी मैच नहीं हुई, तो वो रन हो जाएगा डिफ़ॉल्ट में जो हम लिखेंगे। ये एक तरह से एल्स की तरह है, एल्स का ये है। और इसमें एक और चीज़ होती है शॉर्ट हैंड एलिफ, जो हम अपन पढ़ेंगे। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आपको समझ आ गया होगा कि मतलब कोई सी भी अगर केस हमारे सही नहीं है तो जो रन होगा उसको हम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के साथ लिखेंगे। यहाँ पे इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं। नीचे वाइल लूप पे ध्यान मत दिएगा, वो अगली वीडियो का काम है। स्टम आउट प्रिंट सिक्स, यहाँ पे आप नीचे का चीज़ें लिख सकते हो या आप देख लो। डिफ़ॉल्ट भी गैस आपको लिखना है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लिखिएगा प्लीज़, डिफ़ॉल्ट का कोड आप जरूर लिखिएगा। यहाँ पे शॉर्ट एंड एलिफ में गैस आगे इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर कंडीशन लगा के आपको उसका देना पड़ता है इफ़ और एल्स में पहले लिखा के। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अगर टाइप 20 है तो आपका स्ट्रिंग होगा रिजल्ट कंडीशन, फिर उसमें दोनों आपकी कंडीशन जो होंगी, जैसे इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको काट दूंगा, सारा काटूंगा वापस हो जाएंगे। इनपुट नहीं लेंगे इस बार, ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बार बार प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करेंगे अब सीधा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अब मैं आपको शॉर्ट एंड एलिफ यूज करके दिखाऊंगा, तो लेट एक्स इज इक्वल टू, लेट में इंट एक्स इज इक्वल टू 10। 10 को हमने इंटीजर वैल्यू दे दी 10, अब हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे वाई इज इक्वल टू वेरिएबल हमारा एक्स, वेरिएबल होगा हमारा एक्स। उससे पहले हम सर्कुलर ब्रैकेट में डालेंगे इसको, एक्स इज ग्रेटर देन 20 है यहाँ पे, हाँ 20। अगर एक्स ग्रेटर देन 20 है तो हमारा तुम ये रन करना जी एम, एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ सेमी कॉलन। अगर ये नहीं है तो तुम रन करना जी एन, मान के चलो जी एन बोल दिया मैंने, ये रन करो अगर वो कंडीशन सही नहीं है तो।
तो अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये मैं गलत लिख दिया, थोड़ा बहुत गलत लिख दिया, थोड़ा नहीं बहुत। यहाँ पर मैं लिखूंगा सिस्टम का एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन ब्रैकेट में वाई, जिसे भी देखने के लिए कि वाई की वैल्यू क्या आती है। अब हम इसे रन करेंगे। हो जा रन मेरे भाई, थका दिया। जी सर, देख सकते हैं कि मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने स्ट्रिंग कैश कैपिटल नहीं दिया। इससे हमें सीख क्या मिलती है कि हमें कैपिटल ऐसे देना पड़ता है, वरना वो एरर आ जाता है। तो हमने दे दिया, अब हम रन करेंगे तो हमारा चल जाएगा। तो गैस जैसा आप देख सकते हैं जी एन लिखा है, क्योंकि 10 और 20 से छोटा होता है, तो हमारा वो एल्स वाला जो वो रन हो गया, जी एन आ गया। अगर मैं इसको एडिट करके कर दूँ 20 से ज़्यादा, चलो 80 मैंने कर दिया अगर, तो मुझे जी एम देना चाहिए, क्योंकि फिर इफ़ वाली कंडीशन मतलब अगर सही है तो जी एम आएगा, गलत है जी एन आएगा। तो जी एम आना चाहिए क्योंकि अभी चीज़ सही है, तो हमारा क्या आया, जी एम आ गया, जैसा आप देख सकते हैं। बाकी यही था शॉर्ट इन हैंड एलिफ। ये बहुत जगह याद आता, काम आ जाता है लोगों को, जब उनको स्पेशली एक जो छोटी सी जगह यूज करते कोड, और यहाँ दो ही कंडीशन देनी पड़ती है। यहाँ पे आप फंक्शन का भी मेथड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जी एम जी एन लगने की, उनको अलग से आप डिफाइन भी कर सकते हो। कई सारी चीज़ें कर सकते हो इसमें काम आएगी। मेथड में आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा भी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी, बस मैं बताऊंगा, आपको सुन लेना है। तो थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।